अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। जन्नत की दुनिया में आपका स्वागत है। आज जुम्मा, तो आप सबको जुम्मा मुबारक। और मन्नत उठ गई है तो मैं मन्नत को देने जा रही हूँ नाश्ता। तो आज नाश्ते में बना है पोहा, जो मन्नत का है फेवरेट। मन्नत मन्नत सलाम कर लो। रुक जा, खाली पहले कर लो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? वेलकम बैक टू जन्नत की दुनिया। अभी ये सो के उठी है, सो के उठती ना तो इसकी आँख है ना ऐसी सूजी सूजी रहती है। अब इधर बताओ तो बेटा। और इसकी ये आँख में है ना प्रॉब्लम रहती है, ये आँख लाल हो जाती है और थोड़ी ना वो तिरछी हो जाती है उसकी आँख। वो चाय भी दूँ ना बेटी? तो पोहे के साथ मन्नत को चाय अच्छा लगता है। और ये देखो, ये हमको ये यहाँ ना देते हैं, क्या मन में क्या है, ये सरकार की तरफ से फ्री मिलता है। इसको है ना दूध में डाल के, शक्कर में डाल के इसको खाते हैं, तो इससे ना पेट बोले गर्मी में ठंडा रहता है। तो अभी हमको 2 पैकेट दे के गए हैं। एंड ये देखो, मम्मी ने सत्तू बना दिए। सत्तू ही है हाँ, वो जो आया था। कैसा लग रहा है? और अभी बज रहे दोपहर के 4 बज रहे हैं ना हाँ। और हम लोग ऊपर आ गए हैं एसी वाले रूम में, क्योंकि बहुत गर्मी है। अच्छा मैं भी खाऊं? तुम खाओ 2-3 चम्मच। अच्छा लग रहा है ना, तभी वो बोल रहा था कि खाओ, बहुत अच्छा लगेगा। मम्मी ने मेरे को भी 1 चम्मच खिलाया, अच्छा लग रहा है। इसमें पड़ी ना मैं बहुत है, प्रोटीन है, वो उसको भी खिलाने का मस्त है यार। अब पैर पकड़ूंगी, हाथ तुम लोग पकड़ना, पहले तुम खाते तो मिला। तो अब अच्छा लग रहा है ना? मम्मी बोली खराब भी लगेगा तब भी तेरे को खिलाऊंगी, लेकिन अच्छा लग रहा है ना मन्नत? पहले मम्मी मेरे को ताकत की दवाई खिलाते थे, खाओ मैं फिर बाद में खाऊंगी, बच जाएगी। मेरे को ताकत की दवाई खिलाते। तो ये देखो, ये दूध में ही बनाए ना, कितना गाढ़ा है, ऐसे लग रहा है जैसे हम लोग छोटे बच्चे सारे लोग खा रहे हैं। मेरे को 2 चम्मच लास्ट में बचा के दो, बहुत टेस्टी लगा मेरे को देख के लगा। चने का ही सत्तू है ना? चना नहीं है हाँ, जौ है। जौ है। इसका नमकीन भी कुछ आइटम बना सकते हैं। तो बाहर इतना काम का हो रहा है तो ठक ठक सर दुख रहा है। तो नमकीन कैसे बना सकते हैं ना? आटे में डाल देंगे हाँ, और मोटी रोटी। हाँ। तो इतनी गर्मी है ना कि हम लोग सब ऊपर ही रूम में आ गए। ऐसे अच्छा लग रहा है ना? हाँ, ऐसे अच्छा लग रहा है। कितना अभी शाम को चाय नहीं पियेंगे, यही खाएंगे। सोना लग रहा है। आज बनाओगे ना शाम में? हाँ, झिल्ली में बांध के टांग दी। हाँ, मैंने कहा काटी हूँ, चूहा लेके ना बात वो चूहा काट देगा। हाँ चली वीडियो बनाने गरीबी, देखो फेस वॉश खत्म। गरीबी क्यों लगाए तुम? अरे वो पानी साफ आने के लिए बांधी हूँ ना, मेरे को लग रहा था कचरा आ रहा है इसलिए वो बांध दी। रात में सोने जाने के टाइम इसको खोल के धो के सुखा देंगे जब तक एक्वागार्ड नहीं लगता है। ऐसे पानी साफ आएगा। और ये देखो, ये मैं अपना शाम को फिर से बना के खाने जा रही हूँ। और मम्मी ने अभी तक खाना नहीं खाया, तो ये खाना खा रहे। ये क्या खा रहे हो? तुम्हारे से पूछ रहे, तुम दूसरी बात। तू खाएगी? 1 चम्मच खा के दे। और ये मम्मी का खाना है, देखो चावल भाजी, अब इसमें डालेंगे प्याज और ये राई का तेल। मेरा प्याज, नमक भी चाहिए। हाँ, इधर 1 चम्मच खा के देख। तो नानी ने अच्छा बनाया था, ये मैं बनाई हूँ। नानी बनाओगी तो मेरे को खिलाओगी। अरे खा के देख, अच्छा ही लगेगा। फूक 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 के गरम है। फिक्का लग रहा है। फिक्का लग रहा है? शक्कर डाली थी रे। तू थोड़ा ही खाइए, ले ज्यादा खा नहीं मत खा। मेरा पेट बहुत भरा है। क्या खाइए? पुलाव। आज अच्छा बना था पुलाव। नहीं ऐसे नहीं है, वो काट रहे थे, मैंने ऐसे हाथ लेके गई तो याद आ गया। कल रात में उनका दांत टूट गया। जब भी मैं बाहर उनका मुंह नोच के बुद्धि कुछ बोले। हाँ, मतलब फ्री में दांत उखड़वा लिए घर में तेरे से। हाँ मम्मी, लेकिन मेरे कीड़े थोड़ी ना खाए थे। देखो ये मायरा ने मेरे को क्या खाने को दिया, ये देखो। मायरा ने नहीं दिया, मैंने दिया। तो लाया पर किसने? मन्नत ने। मंगाया किसने? हाँ, ये वो खाती है, इसको बचाने के लिए फिर हम लोग को भी खाना पड़ता है। तो फ्रेंड, ये नेक्स्ट डे का वीडियो है। और मैंने कल रात में कोई ब्लॉग बनाया नहीं। कल रात भर इतनी बारिश हुई हमारे यहाँ कि रात भर पावर ही नहीं। 3 बजे पावर गई तो आई 5 बजे, फिर अभी सुबह फिर चली गई पावर, तब भी आई है, थोड़ा देर हुआ। तो बारिश जैसी बारिश हुई नहीं, बारिश तो हुई, अच्छी खासी बारिश हुई रात भर। और गर्मी तो बहुत हो रही है, अभी भी गर्मी हो रही है। जब पावर आई है तब मम्मी लोग कुलसुम लोग सोए हैं, तो उन लोग अभी सोए हैं। और मेरे को जाना था एक जगह इंटरव्यू के लिए, पर बोल रहे बारिश की वजह से इतना रोड जाम है, इतना वो है, तो इसलिए मैं आज जाना कैंसिल कर रही हूँ। यहाँ मम्मी फिर से एक ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर देखते हुए। इनका दोपहर का टाइम पास यही है। हाँ मम्मी?
कौन सी पिक्चर है? छाया हाँ, छाया छाया, छाया पिक्चर। तो मम्मी तो अपना पिक्चर देख रही है, मेरा खाना बन रहा है दोपहर का और चाय पी रही हूँ। बच गई थी तो बर्बाद क्यों करने का। और आज एक आंटी हमसे मिलने आई थी, तो आज मेरे घर पे वो आए थे। कौन आए थे मम्मी? नहीं, नाम नहीं लेंगे, सॉरी, क्योंकि लोग ब्लॉग देखते हैं, अगर मैं नाम लूँगी तो उनके बेटे लोग उनका और जीना मुश्किल कर देंगे। वो पहले नहीं अपने से उतना बात करती थी ना, फर्स्ट टाइम आई जब उनके हस्बैंड तब तो। लेकिन यहाँ पे कैसा है ना, मुसीबत में लोगों को हमारी ही याद आती है। तो वो आए, हमसे मिले, अच्छा लगा। बेचारी इतनी परेशान थी, हम सोच भी नहीं सकते थे कि वो परेशान। हाँ, हम सोच भी नहीं सकते थे उसको इतनी तकलीफ होगी। मतलब 2-2 बेटे होने के बाद भी उसको रहने का घर नहीं। 3-4 घर खुद है उनका, खुद का, यहाँ गली में भी है। मैं बताऊंगी नहीं तो बेचारी के ऊपर मुसीबत होएगी। तो बेटे लोग रखने को तैयार नहीं है। बेटी के घर पे रहती है और दूसरे सिटी में रहती है, तो बेटी के यहाँ रहती है। यहाँ अभी फ्राइडे को आई तो बहू भगाने लगी, चले जा मेरे घर से। उसका क्या दहेज में लेके आई थी घर, उसके हस्बैंड ने बनाया था घर। जब उनके हस्बैंड ने बनाया था तब तक सही था, और हस्बैंड के मरने के बाद भी सही था। जैसे ही हिस्सा बंटवारा हो गया, माँ ने सब बच्चों को दे दिया, उसके बाद तो माँ बात जाए कहीं भी। सिर्फ हिस्से बंटवारे में ज़मीन जायदाद चाहिए, माँ नहीं चाहिए। हाँ, और उनके हस्बैंड ने मतलब उनके 3 बच्चे, 2 लड़के 1 लड़की, तो जायदाद ज़्यादा तो लड़की को भी दिए, तो लड़की से भी छीन। हाँ, और वही हो गया तो बस खत्म। वही तो छोटा वाला तो ज़्यादा बदमाश है। बहू मतलब बोलती मैं खाना नहीं दूंगी, बोले निकल मेरे घर से। बेटे लोग कुछ बोल नहीं रहे। अभी जुम्मा के दिन आई, 3 दिन से आके बैठी है। तो बहू क्या है ना, बड़ी वाले को तो कुछ समझे नहीं उन लोगों ने, नौकर के सिवा। लेकिन ये छोटे वाले ने ऐसा किया, मेरे को ताज्जुब है। छोटे नहीं, बड़ा वाला बेटा चाहिए, वो बोलता अम्मी तो यहीं पे रख, लेकिन उसकी औरत ही रखने को तैयार नहीं है। वो दिन भर बेचारा मजदूर ठेले पे सामान बेचता है, दिन भर रहता नहीं है। उसकी औरत बोलती मैं तुमको देखूँ, तुम्हारी माँ को देखूंगी नहीं, तुम देखो। वो इतनी परेशान हो गई। अच्छा है कि 2 घर उनके नाम पे हैं, पर अब बुढ़ी हो गई, कोई देखभाल करने, कैसे वो खाना पकाई अपना लेके, तो बेटी अपने पास रखती है। तो वही मेरे को बोलने आई थी कि अगर कोई होएगा तो मेरा घर बिकवा देना। हाँ, और बोले कि मैं बोली कि जाके मोहल्ले में भी बात करो, दूसरों को भी बोलो तो घर बिकवा देंगे। और इन लोग ऐसे कैसे तुमको तुम्हारे ही घर से निकाल सकते हैं? मेरे लिए लोगों को बैठाओ, उनको बोलो। और यहाँ पे भी बैठी थी, आ गया उनको लड़का बाहर ही खड़े होकर फ़ोन के बहाने, वो बेचारी डर रही थी। फिर गई तो मेरे को इतना दुआ दे के गई, बहुत अच्छे से, सर पे से इतना अच्छे से दुआ दिए ना, बस बेचारी का हो जाए भला। वो बोल रही कि जब बेटी भी उनकी गरीब है, ज़्यादा पैसे वाली नहीं है, घर छोटा है, वही बोल रही है घर बिक जाए यहाँ पे, जो उनके हिस्से में 2 घर है, वो भी लोग हड़प लेंगे। हाँ, यहाँ गली का जो घर है वो तो हड़प ली है, वहाँ पीछे रोड के वो साइड में भी उनके हिस्से में घर है, तो अभी माँ के ही नाम पे है, तो वो भी हड़प लेंगे। वही बोली, इसीलिए जल्दी से चाह रही हूँ कि बेच के फिर बेटी के पास ही एक घर लेके वहाँ पे रहेंगे, क्योंकि बेटी का घर भी छोटा ही है और बेटी देखभाल कर रही है। ये तो देख के अच्छा, मेरे को ये तसल्ली होती कि अच्छा है कि मेरे को बेटा नहीं है। जब बेटे ऐसा करते हैं, हाँ, 2 बेटे मिलके एक माँ नहीं पाल सकते, वो भी इतनी छोटी सी माँ, कितनी छोटी है, मतलब हाइट में छोटी है। हम लोग बचपन में उनको चिढ़ाते थे, लेकिन आज उनकी का हालत खराब है, बेचारी रो रही थी बोलते बोलते। 2 लोग ले सकते हैं उसका घर, उनके मतलब का है। हाँ, उनके काम का है, उनसे बात कर लेंगे। मेरे को बोली है बिकवा दे, मैं तो मैंने अमजद अंकल को भी बुलाया, मोती वाले से। हाँ, और एक अच्छा डॉक्टर। हाँ, तो उनका घर बिक जाएगा तो बहुत परेशान थी। उनकी बेटी नहीं, उनकी बेटी हमारा ब्लॉग देखती है, तो वही बोली कि जाके उनसे बात करो, वो हेल्प करेंगे, वो अच्छे लोग हैं। तो आई, मेरा नंबर भी लेके गई हैं। तो अभी अब देखो, अब हो जाए तो। लेकिन इतना अफसोस होता है, मेरे को तो बड़ा अफसोस है, मेरे को ताज्जुब हो रहा है। हाँ, कि ऐसे कैसे हुआ यार। मतलब अभी तो यहाँ कहाँ दिखती है वो, नहीं दिखती। अभी जुम्मा के दिन में देखी उनको आते हुए, और आज बहू कल से मतलब ऊपर उसको टूटा घर दे दिए, बोली लादी उदी टूटी है, और बोले मैं घुसल कर नमाज पढ़ती हूँ, नल इतना ऊंचा है तो पानी हो जाता है, तो आके चिल्लाती कि पानी कौन गिराया, खाना ले जाके ऊपर से ढकेल के दे देते हैं। और औरत भी जाती है इस्तिमा में, तो और 5 टाइम का नमाज भी पढ़ती है, 5 टाइम का नमाज पढ़ती है, इस्तिमा में जाती है, अच्छी बात है। लेकिन अपने बड़ों की इज्जत तो करो। सास है तो माँ है वो। और एक देखो, एक उम्र हो जाती है तो इंसान
कुड़ करता है मम्मी, तो वो सह के लेनी चाहिए। अगर तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ करेगी तो तुम सहोगे ना। वही सास कर रही है तो सास का सहना नहीं जाता है, सीधा घर से बाहर निकाल दोगे। तुम्हारे भी बच्चे हैं, उसके भी लड़के, जो लड़का तो बचपन से सुनता नहीं है, उसकी माँ उसको डांटती, जो बहू अपनी सास को भगा रही है वो अपने बेटे को डांटती, तो बेटा अभी से बोलता है ज़्यादा बोल मत। तो तुम जैसा करोगे तुम वैसा ही पाओगे, है कि नहीं? उसका लड़का भी उसके साथ वैसे ही ट्रीट करता है। जो अच्छा है कि मेरे को लड़का नहीं है बाबा, मेरे को लड़की, मेरी मम्मी को भी लड़का नहीं है, उनको मैं ही एक लड़की हूँ तो मैं हूँ ना, और मेरे को भी लड़का नहीं है, मेरी भी लड़की है, तो उन लोग भी रहेंगे मेरे साथ, है कि नहीं? खाली लोग लड़का 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 करते हैं, और क्या लड़के ये बुढ़ापे में बोलते जाओ वो बेटी नहीं रहते। नसीब होते हैं, हाँ, जिनके लड़के अच्छे होते हैं, जिनको अच्छी बहुएं, बहुत खुश नसीब होगा। और ऐसे लोग हैं हमारे नज़र में भी कि जिनके लड़के भी अच्छे, बहुएं भी अच्छे, और सब लेके चल रहे हैं हमारे नज़र में भी, और आसपास में ही आमने सामने सब है। लेकिन वो लोग, वो तो बेचारे जो उनके हस्बैंड थे, वो तो कितना मस्जिद उस्जिद में दान दहेज करते थे, दान देते थे, लोग इतना करते थे। जहाँ हिस्सा बंटवारा हुआ, बहू तो छोड़ो, बेटे भी बोलते चले जा। उससे तो मैं क्या, उसके बेटे से तो लड़ते रहती, इसीलिए मेरे को आके बोली कि बेटा तू सही करती, तू बिंदास लड़। मैं तो लड़ूंगी, मेरे से आगे लड़ता। मैं तो उसको बोलती तू क्यों लड़ता, तेरे घर की औरतों को, मेरे औरतों से औरतों की लड़ेगी, तू क्यों लड़ने आता है? जैसे गली में गटर उटर भर जाता है तो हम साफ करवाते हैं, तो सब कंट्रीब्यूट करते हैं पैसा, पर वो लोग नहीं कंट्रीब्यूट करते, वो लोग देते ही नहीं है पैसा। हाँ, तो उस पर भी झगड़ा की थी, तो वही बहू जो सास को भगा रही है, वो भेजी अपने उसको देवर को, जो बेटा भगाता है, वो आके बोलता है मेरे से बात करने का, उनसे नहीं बात करने का, औरत से। मैं औरत हूँ तो औरत से बात करूँगी, तेरे से बात नहीं करूँगी, तू निकल। तो ही बोली बेटा तू अच्छा करती है, जो उससे लड़ती है लड़, और अभी उनका घर भी, मैं उनको बोली कि मोहल्ले में जाके मोहल्ले वाले से बात करो और पुलिस केस करो। वही बोली, वो क्या बोल रही है ना मम्मी कि हिस्सा हो गया अब उसको कुछ नहीं मिलेगा। मैं ऐसा नहीं होता है, माँ का पूरा हक होता है। मैं जाओ कोर्ट में, तुमको मिलेगा तुम्हारा, जैसे कैसे ही तुमको तुम्हारे घर से निकाल सकते, नहीं निकाल सकते। जब तुम नहीं रहोगे, क्या बोलती है वो उसकी बहू, निकल जा मेरे घर से, अब हमारे मोट मट्टी में भी नहीं आना। अरे तुम्हारी मोट मट्टी, वो बेचारी बुढ़ी औरत उसकी पहले होएगी ना, थोड़े दिन के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकते। खैर कोई देखो बेचारी का हो जाए तो मेरे को बहुत बुरा लगता है ये सब सुन के। वो बेचारा मौत मिट्टी की बात ऐसे करते हैं जैसे कितने समझदार हैं। हाँ, सब जीने के लिए तो तुम गुनाह कर रहे हो कि मतलब माँ को नहीं अभी रख रहे। बोलते हाँ, तो मैं जब लड़ी थी ना, क्योंकि पैसा नहीं दे रही थी, मेरे से लड़ रही थी, तो बोलता मेरी भाभी को नहीं बोलने का, और रोजा नमाज करती है, 5 टाइम का नमाज पढ़ती है। तो समझा जरा, 5 टाइम का नमाज करती है तो अपनी माँ को, तेरी माँ को तो रखे। हाँ, वो करती है तो हम पे एहसान क्या करती है? हम पे एहसान जता रहा है। जो अपनी सास को नहीं रख रही है उसको समझा। खाली 5 वक्त का नमाज पढ़ने से फिर बाद में दुनिया में तुम कुछ भी गुनाह करो वो सब चलेगा? क्यों? क्योंकि तुम नमाज पढ़ रहे हो, हम सास को नहीं रखेंगे। क्यों? तुम नमाज पढ़ रहे हो, हम सास को खाना नहीं देंगे। क्यों? तुम नमाज पढ़ रहे। अरे नमाज पढ़ो, नमाज भी पढ़ो और बड़ों की इज्जत भी करो। मेरा तो इतना मेरे को गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी वो इतना डर गई। हाँ, उसका लड़का आया यहाँ पे, उसकी पोती ने देखा तो जाके अपने बाप को बोला कि आज जाऊंगी ना दवाई लेने। हाँ, तो डॉक्टर अंदर निकालिए बात। हाँ, तो वो जाके अपने बाप को बोला, तो उसका बाप वहीं पे आके ना बोलने लगा, ले इसका फोन आया, इसको जा नहीं रही थी। तो फिर गई तो बोली चल, उसका हाथ पकड़ के खींच रहा, चल इधर। तो बोलती नहीं मैं इधर जाऊंगी। अभी उसका नवासा बोला था कि मैं आता हूँ, तुम रेडी रहो, किसी को बताना नहीं। वो लेके चला जाएगा नवासा अपने घर। उसका नवासा दूसरे सिटी, मतलब बेटी का लड़का। पहली बार वो आई थी इतनी तकलीफ में। वही मैं बोलूँ, दिखती क्यों नहीं, दिखती ही नहीं थी वो। पहले यहीं पे घर था तो उसमें सब रहते थे, जब हिस्सा बंटवारा हुआ सब अलग अलग हो गए। दोनों भाई एक ही जगह रहते हैं। एक ही जगह रहते हैं? हाँ, इसी में रहते हैं। हाँ, दोनों भाई एक ही जगह रहते, बस माँ को नहीं रखते। 3 माले की खोली है। खैर चलो कोई बात नहीं। तो ये वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। प्लीज़ चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मुझे भी सपोर्ट करो। अरे मेरी चाय, बात में मैं तो चाय भूल ही गई। कारखाना किसके नाम? कारखाने वाला जो नहीं मालूम, जैसे कि वो गाला बहुत बड़ा है। हाँ, तो वही गाला खाली गाला है ना, तो उन्हीं के नाम पे। हाँ हाँ हाँ, बहुत बड़ा। तो बड़ा गाला है। वो भी बेला पुतला के ले लेंगे। जबरदस्त, वो क्या करते हैं ना, उन लोग अपने रिश्तेदार लोग को बुलाते हैं, और रिश्तेदार लोग को बुला के जबरदस्ती उसमें फोर्स किया जाता है कि दे दो, क्या करोगे क्या लोग। लेकिन ये नहीं सोचते हैं
कि अगर इंसान जिंदा ऐसे दिए है ना, 2-3 घर दिए है ना, एक अगर नहीं दे रही तो क्या जा रहा है? रिश्तेदार ये क्या बोलता है, तुम्हारी उम्र हो गई, तो उम्र हो गई तो ले अभी है ना, नहीं, वो बोल रही है ना जहाँ उनकी बेटी को भी नहीं वो बोल रही है ना जहाँ बेटी रहती है ना, हाँ। वहीं पे एक घर लेके रहेगी, क्योंकि अभी बेटी के घर में रह रही है ना, तो बेटी के घर तो भले बाद में उसका नाम डाल दो। अभी मेरा नंबर लेके गई हैं, तो फ़ोन बोले कि उनकी बेटी मेरे से बात करेंगी, तो मेरे ख्याल से अब तक वो ना चली गई होंगी। और मेरे को तो यही डर लग रहा था कि जब बेटा यहाँ से लेके गया था, तो मेरे को तो यही डर लग रहा था कि झगड़ा ना करे, वो तो बाद में पता ही चलेगा। तो चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खैरियत से रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।